हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं महत्तम समापवर्तक एचसीएफ की, जिसके पहले हम अपनी पिछली वीडियो में एलसीएम के बारे में बात कर चुके हैं। लघुत्तम समापवर्तक निकालना हमने सीख लिया है एंड आई होप आप सभी को वो वीडियो काफी पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, आइए आज की क्लास में हम बात करते हैं एचसीएफ की। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझ सकें। ओके, आपका कोई भी कंसेप्ट यहाँ पर छूटे ना और आपको फुल नॉलेज यहाँ पर मिले। दोस्तों, इसके बाद वीडियो में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि आपकी कमेंट को देखकर हमें भी कुछ एनर्जी मिले और हमको भी आपको पढ़ाने में मजा आए। ठीक है, सो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हम आपको दो विधियां सिखाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे भाग विधि की। क्या दोस्तों, भाग विधि की बात करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एचसीएफ की गुणनखंड विधि की बात करने वाले हैं। ठीक है, ये दो विधियां जो हैं, दो मेथड जो है आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। आइए बारी बारी से दोनों के बारे में हम बात करते हैं। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे कि आपको क्या करना है। मान लीजिए कि 12, 18 और 24 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, पहले हम भाग विधि करेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, भाग विधि करेंगे, डिवीजन मेथड करेंगे और उसके बाद गुणनखंड विधि करने वाले हैं, फैक्टर्स मेथड करने वाले हैं। ठीक है, तो भाग विधि में क्या करना है, आइए ध्यान दीजिए और ध्यान से समझिए। ठीक है, तो हम करने वाले हैं क्या, सबसे पहले भाग विधि। तो भाग विधि का जो पहला कंसेप्ट है, आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर 3 नंबर दिख रहे हैं, तीनों में से आप कोई 2 नंबर ले लीजिए। मान लीजिए कि हम 12 और 18 को ले लेते हैं, छोटे वाले नंबर से ले लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से उससे बड़े वाले नंबर को भाग देना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, सबसे छोटे वाले नंबर से उससे बड़े वाले नंबर को भाग देना होगा। 12 से 18 को भाग देते हैं तो 12 एकम 12। ठीक है, तो 18 में से 12 घटाते हैं तो 6। भाई यूजुअली जो आप डिवाइड करते हो, है ना, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी डिवाइड करना है। ठीक है, अब हमने 12 से 18 को भाग दिया, रिमाइंडर शेषल जो बचा है आपका 6 बचा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आगे और कोई अंक नहीं है जिससे कि हम उसे और नीचे लेके आ सके। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये शेषफल जो है अगली संख्या को भाग देगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, शेषफल से अगली संख्या को भाग देते जाना है। शेषफल से 6 से 24 को भाग देंगे तो 6 चुके 24। ठीक है, भाग पूरी तरह जा चुका है, शेषफल यहाँ पर नहीं बचा है, रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं बचा है। और आखिरी बार जो है डिवाइड किससे हुआ है, 6 से हुआ है ना। हमेशा ध्यान रखना, डिवीजन मेथड में, भाग विधि में आखिरी बार जिस संख्या से पूरी तरह भाग जाएगा वही उन सभी संख्याओं का एचसीएफ होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर 12, 18 और 24 का एचसीएफ मेरे दोस्तों क्या है, 6 है, क्योंकि 6 से ही ये आखिरी बार डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो एचसीएफ 6 हो गया। तो ये थी हमारी भाग विधि। ठीक है, क्या हो गई है, भाग विधि हमने सीख ली है एंड आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भाग विधि के बाद बात करेंगे गुणनखंड विधि की। तो गुणनखंड विधि में क्या करना है, एलसीएम ने आपने देख ही लिया है। एलसीएम निकालते समय हमने गुणनखंड विधि में क्या किया था कि सभी नंबर्स के फैक्टर जो हैं अलग अलग किए थे, है ना। क्या किया था, सभी नंबर्स के फैक्टर जो है गुणनखंड जो है अलग अलग किए थे। तो 12 के गुणनखंड, 18 के गुणनखंड और 24 के गुणनखंड हम जो है अलग अलग करेंगे। 12 के गुणनखंड करते हैं तो 2 छिंग 12, फिर 2 से करते हैं तो 2 तिया 6 और 3 से करते हैं तो 3 एकम 3। ठीक है, 12 के गुणनखंड हो गए। 18 के गुणनखंड करते हैं तो 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो गुणनखंड करना तो मेरे ख्याल से आपको आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 24 के गुणनखंड करें, 2 से भाग दिया जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया जाएगा, 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6 और 3 को आखिरी बार 3 से ही भाग दे सकते हैं।
ठीक है, हमने सभी के गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो सभी के गुणनखंड लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 12 के हो गए। 18 के गुणनखंड में क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, सारे फैक्टर्स लिख लेंगे। फिर 24 के लिख लेते हैं, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया है, तीनों के हमने फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो भाई एचसीएफ निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, तीनों में कॉमन नंबर देखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तीनों में कॉमन देखा जाए, जैसे कि ये 2 है, और तीनों में और कुछ कॉमन है तो ये 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, ठीक है। और कोई फैक्टर जो है जो तीनों में ही कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बट यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है तो और कहीं 3 नहीं है, ठीक है। एलसीएम में ऐसा नहीं है। एलसीएम में हमने क्या किया था, पहले तीनों में देखा, फिर दूसरे दोनों में देखा, फिर अकेले के लिख लिया। यहाँ पर एचसीएफ में सिर्फ तीनों में ही देखना है, मतलब जितनी संख्याओं के गुणनखंड आप करोगे उतनी सभी संख्याओं के बीच ही कॉमन देखना है, बाकी अदरवाइज और कहीं नहीं देखना है, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों का इंटू कर देंगे, 2 3 6, ओके। तो ये हो गया यहाँ पर इसका एचसीएफ, है ना। तो मतलब 12 18 और 24 का एचसीएफ कितना है, 6 है। तो भाई भाग विधि से करेंगे तो अभी वही आना है, गुणनखंड विधि से करेंगे तो अभी वही आना है, ओके दोस्तों। तो ये है हमारा एचसीएफ। अब एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन सभी संख्याओं को भाग दिया जा सकता है, ठीक है। एलसीएम में उल्टा होता है कि उनसे एलसीएम को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ में क्या होता है, जो एचसीएफ है उनसे सभी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को भाग दे सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज एचसीएफ की क्लास, महत्तम समापवर्तक की क्लास, ओके फ्रेंड्स। आपको सारे कंसेप्ट जो हैं एचसीएफ के दोनों मेथड जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसलिए वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करते रहें, ओके। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।